हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। उम्मीद कर रहे हैं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के स्वास्थ्य का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में, मतलब समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में कुछ भी जानने से पहले याद करते हैं जॉन डाल्टन को। समय है 1808। जरा ध्यान दीजिएगा, 1808 ईस्वी में जो डाल्टन थे, डाल्टन उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी एक तत्व के जितने भी एटम होते हैं वो सभी एटम हर प्रकार से समान होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जॉन डाल्टन ने कहा कि कोई एक अगर एलिमेंट है तो इसे एलिमेंट तो जानते हैं एटमों से बना हुआ है, तो जितने भी एटम हैं वो हर प्रकार से क्या है, समान होते हैं। दोस्तों, अगर ये जॉन डाल्टन का ये लाइन अगर सही हो जाता कि एक तत्व के जितने भी एटम्स हैं हर प्रकार से समान होते हैं, तो ये टॉपिक आज हमारे बीच नहीं होता। मतलब जॉन डाल्टन का वो सिद्धांत, वो बात जो कहना है कि एक तत्व के जितने भी एटम्स होते हैं हर प्रकार से समान होते हैं, गलत है। अब आते हैं जरा इस आइसोटोप पर। तो कल्पना करिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट लेते हैं कार्बन। ये कार्बन है, तत्व है एक। तो जाहिर सा है कार्बन हो या कुछ भी हो, एटम से बना होगा। अब इस एटम में से एक एटम निकालकर देखते हैं तो परमाणु संख्या तो 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 है। एक दूसरा एटम निकाल के देखते हैं तो परमाणु संख्या तो 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 13 है। और इसी में से एक एटम निकाल के देखते हैं तो परमाणु संख्या तो 6 तो है, 6 तो है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना है, 14 है। मतलब मास नंबर इसका कितना है, 14 है। दोस्त, अब ये देखिए, इसका मतलब कि कार्बन एटम एक जैसे नहीं है। इसका यही मतलब होता है कि कार्बन के जितने भी एटम हो एक जैसे नहीं है, बल्कि वो 3 तरह के हैं। एक ऐसा कार्बन एटम जिसका द्रव्यमान संख्या 12 है, एक ऐसा कार्बन जिसका द्रव्यमान संख्या 13 है और एक ऐसा जिसका द्रव्यमान संख्या 14 है। और ये आपस में इन्हीं को कहा जाता है, ये जो है इन्हीं को कहा जाता है समस्थानिक आइसोटोप। मतलब ये कार्बन 12, कार्बन 30 और कार्बन 14 इनको इसी तरह से पढ़ा जाता है, द्रव्यमान संख्या का नाम लेकर के पढ़ा जाता है। याद रखिएगा दोस्त, आइसोटोप को पढ़ने का तरीका है कि उनके द्रव्यमान संख्या ही उनकी पहचान हो जाती है। तो इनको बोलते हैं कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो ये कार्बन 12, 13 और 14 क्या है, एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते हैं, समस्थानिक होते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। हमने लिया इस बार हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन तत्व है, आप जानते ही हैं। तो हाइड्रोजन तत्व में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु, इन सभी परमाणुओं को अगर देखें तो ये परमाणु 3 तरह के हैं। एक हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H12 और हाइड्रोजन H13। इसको ट्राइटियम कहते हैं। इसके लिए नाम है यहां पर स्पेशल, ट्राइटियम। इसके लिए एक नाम है स्पेशल, इसका ड्यूटेरियम। और इसका नाम है प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी समस्थानिक का कोई अलग से नाम नहीं होता एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं इनका विशेष नाम रखा गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बाकी जितने भी आपको आइसोटोप मिलेंगे उनके द्रव्यमान संख्या से उनको पहचानेंगे, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसी तरह से मान लीजिए जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 236, इस तरह से करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब आते हैं कि आखिर क्या है समस्थानिक, आइसोटोप क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक ये तत्व है, उस तत्व के ये क्या है, परमाणु है। जितना परमाणु है निकाल कर देखिए, और एक ऐसे परमाणु है जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यही इनका डेफिनेशन है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व होना चाहिए, एक ही तत्व के वे परमाणु
परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? उसे आइसोटोप माने समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही तत्व के होने चाहिए। इसका कहने का मतलब कि कार्बन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कभी भी समस्थानिक का मतलब आइसोटोप का रिलेशन नहीं हो सकता। ये कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कभी भी आइसोटोप का रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, नाइट्रोजन के एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। तो याद रखिए कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होते हैं, चाहे वो परमाणु कार्बन के हो तो कार्बन का कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के परमाणु तो क्योंकि क्या है डेफिनेशन में कि एक तत्व का एक ऐसा परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अगर यहां से कुछ निष्कर्ष निकाले, पॉइंट निकालें तो कुछ पॉइंट्स आउट होते। एक जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या रहता है, सेम रहता है। तो समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान रहता है, केवल क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। अब आइए दूसरा चीज समझ लेते हैं जरा। ये देखिए, अगर हम लोग एक एग्जांपल यहां लें हाइड्रोजन के बारे में। इधर देखिए दोस्त, ये सिंपल हाइड्रोजन H1 लिया, ड्यूटेरियम लिया H1 2 और ट्राइटियम लिया H1 3। तो यहां पर देखें तो देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटॉन कहते हैं ना। तो प्रोटॉन कितना है, 1। तो यहां पर भी प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन की संख्या हो गया 1, और यहां पर भी प्रोटॉन की संख्या हो गया 1। अब देखते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ तो जानते हैं द्रव्यमान संख्या है ना, मास नंबर। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर A कितना है, द्रव्यमान संख्या तो 1 ही है। यहाँ पर A माने द्रव्यमान संख्या कितने है, 2 है, और इसमें द्रव्यमान संख्या है 3 है। अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना हो दोस्त, न्यूट्रॉन तो आप जानते ही हैं, न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, N बराबर बोलिए A माइनस P। तो न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन का लिए आप घटाइए A में से A, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो देखिए n इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ न्यूट्रॉन निकालना हो तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ से एक हमें डेफिनेशन दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन ये दिखाई दे रहा है कि ये तो तीनों समस्थानिक हैं। इन तीनों समस्थानिकों में देखिए प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो आप एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु, चाहे वे भिन्न भिन्न परमाणु, विभिन्न परमाणु, वे विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन्स की संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन लिख देते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उससे क्या कहते हैं आप, उसे आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो हमने सीखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब ये दोस्त और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण। किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल बिहेवियर है, रासायनिक गुण है, वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित करता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। इसका मतलब कि इसमें तो प्रोटॉन समान है,
जब प्रोटॉन समान हैं तो समस्थानिकों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण है, वो क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब कार्बन के देख रहे हैं जो आप समस्थानिक दिख रहा है, इन सभी समस्थानिकों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणों के बारे में जब बात करेंगे तो सब के सब क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो आप यहां से एक लाइन सीख रहे हैं कि समस्थानिकों का केमिकल प्रॉपर्टीज माने रासायनिक गुण क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। जितने भी समस्थानिक हैं उन सभी समस्थानिकों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। दोस्त एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि क्यों एक जैसे होते हैं। तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन की संख्या से होता है। मतलब कि प्रोटॉन की संख्या से ही डिसाइड होता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से प्रोटॉन उसके जड़ में हुआ तो सभी में प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई, और इसीलिए इनके रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। यह लिख लेते हैं एक लाइन कि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। हाँ, यह बात भी जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण किससे होता है? और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का निर्धारण प्रोटॉन द्वारा होता है। इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अब आइए, क्या सभी तत्वों के, मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दिखाए, दोनों के 3-3 समस्थानिक दिखाए, तो क्या सभी तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं? जवाब है नहीं। अलग अलग तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें टीन की, जो टीन है, टीन के सबसे अधिक अस्थाई समस्थानिक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, समस्थानिक 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं ये 2 तरह के आप कह सकते हैं। एक को कहेंगे अस्थाई, स्टेबल, और दूसरा होता है अनस्टेबल, अस्थाई, मतलब अनस्टेबल। अब देखिए, तो जो टीन है दोस्त, याद रखिएगा, टीन के सबसे ज्यादा, टीन के 10 समस्थानिक होते हैं स्टेबल, सबसे ज्यादा। याद रखिएगा, टीन के कितने समस्थानिक है? 10, और 10 क्या है? स्टेबल है। तो टीन के 10 स्टेबल समस्थानिक होते हैं। ये सबसे ज्यादा समस्थानिक है जिसका स्टेबल समस्थानिक है। अब आते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा टीन की ही समस्थानिक है? जवाब है नहीं। अगर बात करें जेनन की, बात करें सीजियम की, तो दोनों के 36 समस्थानिक होते हैं। जेनॉन के 36 समस्थानिक होते हैं और सीजियम के भी 36 समस्थानिक होते हैं, लेकिन इसमें से अधिकतम, मैक्सिमम क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं। याद रखिएगा, अधिकतम क्या है?